फ्रेंड्स हम पिछले कुछ वीडियोस से इंपॉर्टेंट डेज़ एंड इवेंट्स कवर कर रहे थे हर महीने के। तो अगस्त तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हमें सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज़ एंड इवेंट्स कवर करने हैं और 3 चरण में हम वीडियो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले वही कौन सी डेट को कौन सा इवेंट पड़ता है, फिर उसको याद करने की ट्रिक देखेंगे और लास्ट में उससे रिलेटेड फैक्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सितंबर में इंपॉर्टेंट डेज़ एंड इवेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं 4 सितंबर। कुछ डे ऐसे हैं जिसकी ट्रिक शायद ना बन पाए, लेकिन कोशिश करेंगे सबकी ट्रिक बने। 4 सितंबर को है नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। ये हमें कैसे याद रहता है, हमने पढ़ा था 2 फरवरी को दो हाथ से रामसर साइड बिक रही थी, मतलब 2 फरवरी को था वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। उसके बाद 3 मार्च को था, 2 के बाद 3 को था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो इसी से याद रहेगा 4 सितंबर को है नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। ये तीनों ही एक साथ याद रहते हैं, इसलिए ये याद रहता है। 5 सितंबर को है टीचर्स डे। हालांकि एक बात याद रखने वाली है, इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को आता है, एक महीने बाद, लेकिन ये नेशनल टीचर्स डे है। फैक्ट्स हम देखेंगे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और 5 सितंबर को ही होता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इसको देखो कैसे याद रखेंगे। हमने एक बार टीचर डे के दिन टीचर से ही बोला पार्टी दे दो, तो टीचर ने बहाना बना दिया, भाई हम पार्टी वार्टी में ध्यान नहीं रखते, हम चैरिटी करते हैं। तो इसी से याद रहेगा 5 सितंबर को टीचर्स डे, और उसी दिन टीचर पार्टी वार्टी नहीं देते, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी करते हैं। फिर नेक्स्ट है 8 सितंबर, ये सितंबर चल रहा है ना। 8 सितंबर को है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इन डेज़ की ट्रिक बनाना सच में बहुत टफ है, बड़ी मुश्किल से ट्रिक बनती है। तो ये एक ऐसा क्यूट सा बंदा है 8, इसको पढ़ाया जा रहा है। इस ट्रिक का श्रेय जाता है परचम क्लासेस को, क्योंकि ये ट्रिक मुझे वहीं से पता लगी। 8 अक्टूबर में, मतलब ये 8 क्यूट सा बंदा है, इसको पढ़ाया जा रहा है। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। 10 सितंबर को है सुसाइड प्रिवेंशन डे। पूरा लिखेंगे तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर। तो आप ये जो सितंबर है इसको शपथ समझो, सितंबर को हम शपथ बोलते हैं। ओके, तो यहाँ हम एक इमेज क्रिएट करते हैं जिससे याद रहे। सुसाइड कोई करता है तो ऐसे फांसी रहती है, तो इसको काट दो यहाँ, तो इससे याद रहेगा आपको 10। तो ये शपथ लो कि सुसाइड नहीं करोगे। तो कब 10 तारीख 10 सितंबर। इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ट्रिक ऐसे ही बनी है। फिर उसके बाद 3 डे बड़े सिंपल हैं जो इजीली याद रहते हैं, 14 सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर। 15 सितंबर को है इंजीनियर्स डे। 14 सितंबर को है नेशनल हिंदी दिवस। इसको हिंदी डे नहीं बोलेंगे, हिंदी दिवस ही बोलेंगे। अगर इंग्लिश में भी लिखेंगे तो हिंदी दिवस ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं। अगर हम इंग्लिश में लिखें ऐसे तो 0110, यानी 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं, हमने देख ही लिया था। तो ये हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक। और 16 सितंबर को होगा ओजोन डे। ये तीनों ही याद हो जाते हैं। आपने अभी पढ़ना शुरू ही किया है तो आपको लग रहा होगा इसको भी ट्रिक से याद करना चाहिए, तो आप ध्यान रखना, ये डायरेक्टली आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ इस ओजोन से हमें एक दिन और याद होता है, बम्बू डे। वर्ल्ड बम्बू डे है 18 सितंबर। ये ओजोन के आसपास है, ये 2 जीरो उठा के हम यूज़ कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट होगा 21 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इसकी ट्रिक हम फैक्ट्स में देखेंगे अभी कैसे याद रखना है। 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। उसके बाद 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे, 28 सितंबर वर्ल्ड रेबीज डे और 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे। ये तीनों डे एक ही ट्रिक से याद होते हैं। तो देखो आप, जैसे ये सितंबर वाला मंथ है तो फिर टीचर्स डे वाला मंथ है। तो यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे टीचर हैं। स्टूडेंट ने जैसे ज़बरदस्ती की पार्टी देने के लिए, तो टीचर मान गए। टीचर ने बोला अगर तुम लोग साथ दो तो हम बाहर जाके पार्टी दे सकते हैं। पार्टी क्या, समोसे खिला देंगे। तो अगर तुम लोग साथ दो, तो इससे याद रहेगा 27 जो है उसमें 7-2 है, तो 27 सितंबर को है वर्ल्ड टूरिज्म डे। क्योंकि अगर साथ देंगे तो बाहर टूर पर जाकर पार्टी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिडिल क्लास स्कूल के टीचर्स की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, हर चीज़ प्रिंसिपल से पूछनी पड़ती थी। ये सब अगर आप मिडिल क्लास स्कूल से पढ़े तो आपको पता होगा। तो लेकिन बच्चों ने साथ दिया तो ये समोसे खिलाने ले गए बाहर टीचर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि बच्चे साथ गए तो उनमें से एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। तो नेक्स्ट डे 28 सितंबर वर्ल्ड रेबीज डे, सिंपल याद रखना है। तो ये देख के सर को हार्ट अटैक पड़ गया, असली वाला नहीं, मजाक वाला। सर को हार्ट अटैक पड़ गया, तो वर्ल्ड हार्ट डे। तो ये तीनों आपको कैसे याद रखना है भाई, 2 साथ, यानी बच्चों ने साथ दिया तो टूरिज्म पर गए टीचर। नेक्स्ट स्टेप कुत्ते ने काट लिया, नेक्स्ट स्टेप सर को हार्ट अटैक पड़ गया। बस ये सिंपल स्टोरी। यहाँ आपको याद आना चाहिए कि नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को होता है, क्योंकि हमने याद किया था 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे होता है। और वोटर्स डे के दिन ही नेता लोग टूर कर करके गांव जा जाकर वोट मांगते हैं। तो 25 जनवरी को ही वोटर्स डे के दिन ही नेशनल टूरिज्म डे था। और वर्ल्ड टूरिज्म डे आपको छोटी सी स्टोरी से याद रखना है। अगर बच्चे साथ देंगे
तो बाहर जाएंगे तो कुत्ते ने काट लिया तो हार्ट अटैक पड़ गया बस। फिर नेक्स्ट है 30 सितंबर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो टीचर का रिटायरमेंट हो रहा है। टीचर क्यों, ये सितंबर टीचर डे वाला मंथ है। और रिटायरमेंट क्यों, क्योंकि ये लास्ट डे है, तो टीचर का रिटायरमेंट हो रहा है। टीचर यहाँ पर माइक पर कुछ बोल रहे हैं, मान लो इंग्लिश में बोल रहे हैं, और यहाँ एक बच्चा खड़ा हुआ है जो हिंदी में ट्रांसलेट करके सारे बच्चों को बता रहा है। ठीक, टीचर का रिटायरमेंट हो रहा है तो वो बोल रहे हैं ट्रांसलेशन डे, 30 सितंबर रिटायरमेंट के दिन इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। अब आपको देखो कैसे याद रखना है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। 4 सितंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। कैसे याद रखते हैं, 2 वेटलैंड था, 3 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था, और इसी से याद रहता है 4 सितंबर नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। 5 सितंबर टीचर्स डे, टीचर पार्टी देते नहीं, चैरिटी कर देते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 8 सितंबर लिटरेसी डे। कैसे याद रखेंगे, ये क्यूट सा बच्चा जो बन गया है उसको पढ़ाना है बस। 10 सितंबर सुसाइड प्रिवेंशन। सुसाइड प्रिवेंशन के लिए आपको ऐसे याद रखना है, शपथ लेनी है, ये फांसी को तोड़ देना है, तो यहाँ से आपको 10 या नज़र आ जाएगा, 10 शपथ। 14, 15, 16 एक साथ याद रखेंगे, और ओजोन डे से बम्बू डे याद आ जाएगा 18 सितंबर को। 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अभी देखेंगे कैसे याद रखना है। 27, 28, 29, 7, 2 टूरिज्म, कुत्ते ने काटा और हार्ट अटैक। 30 सितंबर ट्रांसलेशन डे। तो हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। टीचर्स डे आपको पता ही है, श्री राधा कृष्ण जी का जन्म हुआ था 5 सितंबर को, इसलिए हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। श्री राधा कृष्णन जी का जन्म हुआ था 1988 में, 5 सितंबर को, सॉरी 1888 में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1975 में, जब इमरजेंसी चल रही थी 1975 में। लेकिन जो हम नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं वो 1966 से मनाते हैं, डायरेक्टली याद हो जाता है, 1966 से टीचर्स डे मनाते हैं। उसी दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। ये क्यों मनाते हैं, मदर टेरेसा की बर्थ एनिवर्सरी की याद में 5 सितंबर को। नेक्स्ट इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, साक्षरता। आपको पता होगा इंडिया में साक्षरता कितनी है, 82, 65 और 74। आप ऐसे ही याद रखो, 82% मेल की है, फीमेल की 65, और टोटल मतलब इन दोनों का एवरेज 74% है। ये 2011 का डेटा है। अगर एमपी की बात करें तो याद करना सिंपल है, 79 मेल की है और 59 फीमेल की है, और एवरेज 69 है, ऐसे याद रखते हैं। 2011 के हिसाब से देखें तो 93% केरला में मैक्सिमम थी, अब तो 100% हो गई है, और बिहार में मिनिमम थी, यहाँ लिख देता हूँ, 93% केरल में मैक्सिमम थी, बिहार में मिनिमम थी 63.82, ये बिहार की लिटरेसी रेट थी। फिर नेक्स्ट है 10 सितंबर सुसाइड प्रिवेंशन डे। एक साल में वर्ल्ड में लगभग 7 लाख लोग सुसाइड से मरते हैं, और इनमें लगभग 60% ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से कम होती है। सुसाइड का सबसे बड़ा कारण पैसा है, जिसकी इनकम कम है उनमें सुसाइड के केस ज़्यादा देखे जाते हैं। 77% केस में जो सुसाइड करने वाला है वो लो इनकम ग्रुप का रहा, लो या मिडिल लो इनकम ग्रुप का। फिर नेक्स्ट है 14 सितंबर हिंदी दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1949 में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट हुई थी देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट 15 सितंबर इंजीनियर डे, 2007 से मनाते हैं इंजीनियर्स डे। ये क्यों मनाते हैं, एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था 15 सितंबर को, एम विश्वेश्वरैया। ये बहुत बड़े इंजीनियर थे, इन्होंने बहुत अच्छे पुल बनाए थे इंडिया में। नेक्स्ट 16 सितंबर ओजोन डे। ओजोन के बारे में जितना जान लो उतना ही कम है। और सबसे फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का है, ओजोन लेयर कहाँ है, कौन सी लेयर में, तो हम MOST से याद भी रखते हैं, MOST यानी सबसे मतलब ऊपर है मीजोस्फीयर, फिर है स्ट्रेटोस्फीयर, और उधर ही है ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में ही। मोस्ट से आप याद रखो डायरेक्ट, मोस्ट, MOST। 1987 में 16 सितंबर को 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसलिए 16 सितंबर से ओजोन डे मनाते हैं। अब आपने ओजोन होल नाम सुना होगा, ओजोन होल हो जाता है, होता क्या है एक्चुअली, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे ओजोन गैस है, ठीक है। अगर ये ओजोन कहीं कम हो जाए तो फिर ऐसा मानते हैं कि भाई ये ओजोन यहाँ ख़त्म हो गई तो यहाँ होल हो गया, तो कोई ना कोई लिमिट होगी जिससे नीचे होने पर ओजोन होल डिसाइड कर दिया जाता है। तो अगर इसकी जो ओजोन की मात्रा है वो 200 DV से नीचे हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि भाई वहाँ होल हो रहा है, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर हैं, जैसे ये नॉर्थ का हिस्सा है, ये साउथ का है ज़मीन का, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ये ओजोन के कम होने की सबसे ज़्यादा परेशानी है। साउदर्न हेमिस्फीयर में ही एंटार्कटिका है, तो यहीं सबसे ज़्यादा ओजोन होल की खबरें आती हैं। और सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर को कौन तोड़ता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है जो क्लोरीन होता है वो ओजोन से रिएक्ट कर जाएगा और ओजोन कन्वर्ट हो जाएगी ClO+O2 यानी ऑक्सीजन में। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन तो बढ़िया है, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अच्छी है, लेकिन ओजोन एक कवर है जो रहना ही चाहिए, उसे तोड़ के ऑक्सीजन नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन को तोड़ के ऑक्सीजन बना रही है ऊपर। नेक्स्ट है बम्बू डे, वर्ल्ड बम्बू डे। ओजोन से ही याद रहता है, ओजोन के आसपास है। 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे मनाते हैं। इंडिया में अभी टोटल 22 बम्बू क्लस्टर बनेंगे, और टोटल 9 स्टेट्स में 22 बम्बू क्लस्टर बनेंगे, और
बढ़िया बात ये है कि उसमें से एमपी भी एक है। और 2018-19 में ही नेशनल बम्बू मिशन की स्थापना भी हुई थी, ये आ सकता है सीधे सीधे। आपको पता होगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था, ठीक है। उसमें बम्बू को भी पेड़ की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन 2017 में अमेंडमेंट हो गया। याद करना सिंपल है, 27 और यहाँ 17 में अमेंडमेंट हो गया और बम्बू को पेड़ की कैटेगरी से हटा दिया गया, क्योंकि पेड़ को काटने पर सजा होती है और बम्बू तो काटने के लिए ही प्रोड्यूस किया जाता है, तो फिर सजा ना हो इसलिए अमेंडमेंट करके पेड़ की कैटेगरी से हटा दिया गया है बम्बू को 2017 में। फिर नेक्स्ट है 21 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे याद करना है आप देखो। 21वीं सदी में जो सितंबर है वो टीचर डे वाला मंथ है, टीचर मतलब पढ़ाना। तो 21वीं सदी के टीचर कैसे हो गए, शांति से पढ़ाते हैं। 20वीं सदी के टीचर बहुत मारते थे, बहुत चिल्लाते थे, लेकिन 21वीं सदी के टीचर कैसे हैं, शांति से पढ़ाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21वीं सदी के सितंबर महीने में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आज के टाइम पर, आप देखो ग्लोबल अनरेस्ट है, हर जगह लड़ाई झगड़े वार हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, यूक्रेन रसिया सब जगह तो लड़ाई हो रही है, ठीक। तो ग्लोबल अनरेस्ट है इसलिए, और दूसरा रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत है, रिफ्यूजी एक जगह से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो इसलिए ये डे इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकता है 21 सितंबर। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। 28 सितंबर वर्ल्ड रेबिज डे। हमने पढ़ा था लुईस पास्चर की मृत्यु हुई थी, कब पढ़ा था, जब हमने 6 तारीख देखी थी, कौन से महीने की, 6 जुलाई को, जब वर्ल्ड जूनोसिस डे था, तब हमने देखा था लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा था, तो इसलिए 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाते हैं। लेकिन जब वो मरे थे तो 28 सितंबर वर्ल्ड रेबीज डे। अब ये 12 मिनट की वीडियो हो गई है, सितंबर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा जाननी पड़ती हैं सितंबर में। जैसे एक 11/9 इंसिडेंट आपने सुना होगा, 11/9, वैसे इसको फेमसली बोले तो 9/11 रिमेम्बरेंस डे बोलते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा 9 तारीख नवंबर महीना, ऐसा नहीं है, ये सितंबर 11 तारीख की बात हो रही है, रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये हमें पता ही होना चाहिए। क्योंकि ये किस लिए मनाया जाता है, WTO की 2 बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर नहीं, एरोप्लेन घुस गए थे, आपको पता होगा। अलकायदा के आतंकियों ने हेलीकॉप्टर को टेक ओवर किया था और WTO की बिल्डिंग में, सॉरी WTO नहीं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ये, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग में घुसा दिया था। अलकायदा का हेड कौन था, ओसामा बिन लादेन, ठीक है। टोटल 4 एयरक्राफ्ट को टेक ओवर कर लिया था और दो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 बिल्डिंग में 2 एरोप्लेन का विस्फोट हो गया था और 2 कहीं और गिरे थे। तो 9/11 याद रखना, 11 सितंबर रिमेम्बरेंस डे। तो यहाँ से हम 26/11 भी याद, ये अच्छा 9/11 2001 की बात है ये, ठीक है, 2001 की बात है। ऐसे ही 26/11 2008 में याद रखना पड़ता है, ये 26 नवंबर है। आपको पता ही है मुंबई में हमला हुआ था, तो ये 10 आतंकी आए थे, लश्कर ए तैयबा के थे, तैयबा, लश्कर ए तैयबा, इसके आतंकी थे ये। इसमें 175 लोग मर गए थे, 2008 की घटना है, आपको पता होगा। तो यहाँ इतने लोग शहीद हो रहे हैं, तो यहाँ से आपको एक बात और याद रखनी है कि 11 सितंबर को ही नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे होता है, फॉरेस्ट शहीद दिवस। ऐसा क्यों, ये 2013 से मनाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 11 सितंबर 1730 में खेजराली मैसेकर हुआ था, खेजराली मैसेकर। ये क्या होता है, अमृता देवी जी ने अपने 359 लोगों के साथ मिलकर जंगल को बचाने की कोशिश की थी, पेड़ नहीं कटने दिए थे। विश्नोई कम्युनिटी, ये विश्नोई कम्युनिटी है, पेड़ नहीं कटने दिए थे और इसके लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन ठाकुर या महाराजा अभय सिंह के सेनानियों ने इनको मार दिया था। तो जब अभय सिंह को पता लगा तो इन्होंने दुख व्यक्त किया था। अब सितंबर में 2 डे ऐसे हैं जिनकी ट्रिक नहीं है, लेकिन याद रखने पड़ते हैं। जैसे 22 सितंबर को है वर्ल्ड राइनो डे, ठीक, वर्ल्ड राइनो डे। 23 सितंबर को है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन से आप कंफ्यूज नहीं होना, लैंग्वेज ट्रांसलेशन तो कब हो रहा है, जब टीचर का रिटायरमेंट हो रहा है 30 सितंबर को, ये 23 सितंबर है। और संडे, 4th संडे जो होता है सितंबर का, उसको वर्ल्ड रिवर्स डे ऑब्जर्व करते हैं सितंबर के 4थे संडे को। तो यहाँ लास्ट में 3 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। तो सितंबर कंप्लीट हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इनको अच्छे से करेंगे, सितंबर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ।